सो हेलो एवरीवन गाइस, यार आपका वापस से स्वागत करते हैं यार, बिल्कुल बढ़िया सा। क्योंकि देखो यार, अभी जो है स्टेट बोर्ड वाले भैया पे जो हमने 3 चैप्टर्स बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है, 11th स्टैंडर्ड का। अभी हम उसकी जो एक्सरसाइज है, जैसे कि मैंने आपको बोला कि फुल एक्सरसाइज में एक शॉट में आपको देने वाला हूँ, तो आज अपन वही देखने वाले हैं एक्सरसाइज। थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा जिससे कि आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो ये सम बेसिक एनालिटिकल टेक्निक्स है, या फिर सम एनालिटिकल टेक्निक्स भी हम इसको बोलते हैं, जो कि 11th स्टैंडर्ड का है, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का फॉर द 3rd चैप्टर है, ठीक है, तीसरा चैप्टर है। तो उसके क्वेश्चन आंसर्स हैंड रिटन नोट्स है पहला वाला। सो चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो फर्स्ट का आंसर है ए, दूसरे का आंसर है बी, दूसरे का भी ए है, थर्ड का है बी, फोर्थ का है ए और फिफ्थ का है विच इज ए, ठीक है। तो ये आप एकदम अच्छे से चेक कर सकते हो। देन मूविंग फॉरवर्ड स्टूडेंट्स, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। सो विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स इज यूज फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉलिड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्रिस्टलाइजेशन में कौन से यूज करते हैं और साथ ही साथ डिस्टिलेशन में। सो आंसर है पहले का, सॉलिड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी प्यूरिफाइड बाय क्रिस्टलाइजेशन। मतलब कि सॉलिड कंपाउंड, सॉलिड के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अपन किसके मदद से प्यूरिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 ऑप्शंस दिए थे अपने को, ए और बी। तो अपना आंसर क्या है, सॉलिड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी प्यूरिफाइड विद द हेल्प ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, मतलब कि ये वाला ए वाला, ठीक है। देन मूविंग टुवर्ड्स द फॉरवर्ड, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म्स रेसिड्यू। आपको रेसिड्यू मतलब क्या होता है। रेसिड्यू मतलब कि जो भी फिल्टर पेपर के ऊपर जमा हो जाता है, सो इट इज कॉल्ड एज बेसिकली रेसिड्यू। सो मैंने आपको आंसर एकदम अच्छे से लिख के दिया है। इन द फिल्ट्रेशन प्रोसेस द इनसोल्यूबल पार्ट रिमेनिंग ऑन द फिल्टर पेपर, मतलब कि फिल्टर पेपर पे जो भी इनसोल्यूबल पार्ट होता है, जो सोल्यूबल नहीं होता है पानी में या फिर कोई भी सॉल्वेंट में, वो कहाँ पे जमा हो जाता है, फिल्टर पेपर के ऊपर जमा हो जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज रेसिड्यू। देन फिल्ट्रेट क्या होता है, फिल्ट्रेट मतलब कि जो मदर लीकर के साथ नीचे जमा होता है, दैट इज कॉल्ड एज फिल्ट्रेट। ये अपन ने एकदम अच्छे से चैप्टर में देखा था। सो इन द फिल्ट्रेशन प्रोसेस द लिक्विड कलेक्टेड इन द बीकर इज कॉल्ड एज, मतलब कि जो भी प्यूरिफाइड लिक्विड होता है जो बीकर में कलेक्ट होता है, सो दैट इज कॉल्ड एज फिल्ट्रेट। ओके, देन मूविंग टुवर्ड्स द थर्ड स्टूडेंट्स, व्हाई कंडेंसेशन इज यूज्ड इन द डिस्टिलेशन प्रोसेस। कंडेंसेशन क्यों यूज करते हैं स्टूडेंट्स डिस्टिलेशन प्रोसेस पे, उसको क्या करने के लिए, वेपर का कन्वर्जन वापस से लिक्विड में करने के लिए। जैसे अपन ने देखा था एसीटोन और वाटर का एग्जांपल, एसीटोन और वाटर का एग्जांपल में क्या देखा था, जब अपन एसीटोन को 56 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं तो एसीटोन ऊपर जाता है, वेपराइजेशन प्रोसेस करता है, फिर उसके साइड में अपन आउटलेट में लगाते हैं विच इज कंडेंसेशन, और उस कंडेंसेशन में जो भी वेपराइजेशन होता है वो लिक्विड में कन्वर्ट होकर बाजू के इसमें गिर जाता है। सो इन द डिस्टिलेशन प्रोसेस द लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू इट्स वेपर। डिस्टिलेशन प्रोसेस में पहले लिक्विड कन्वर्ट होता है वेपर में, फिर वेपर को वापस लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए आपको उसको क्या करना पड़ता है, विच इज कंडेंसेशन में डालना पड़ता है। तो ये है उसका बेसिकली आंसर। Now moving towards the fourth वाले पे, why is paper moistened before filtration, मतलब कि पेपर को अपन मॉइस्चराइज क्यों करते हैं। So before filtration filter paper is moistened with appropriate solvent to ensure that sticks to the funnel, मतलब कि वो funnel को एकदम पक्का से स्टिक हो जाए, स्टिक मतलब कि चिपक जाए, and does not let the air pass through the leaks, मतलब कि एयर जो बाहर ना जा पाए, इसकी वजह से अपन क्या लगाते हैं, मॉइस्चराइजेशन कर देते हैं। जैसे अपन स्किन की कैसी मॉइस्चराइजेशन करते हैं जिससे कि ऑयली स्किन ना हो, उसी प्रकार अपन फिल्ट्रेशन प्रोसेस में मॉइस्चराइजेशन लगाते हैं, मॉइस्चर लगा देते हैं जिससे कि आगे ना हो। उसके बाद ई पे आएंगे, व्हाई इज द स्टेशनरी फेज इन द पेपर क्रोमेटोग्राफी। अपन ने पेपर क्रोमेटोग्राफी देखा था विच इज 4th वाला, ठीक है, जिसको प्रोपोर्शन अपन क्रोमेटोग्राफी भी बोलते हैं। सो द वाटर ट्रैप्ड इन द फाइबर्स ऑफ द पेपर एक्ट्स एज अ स्टेशनरी फेज, मतलब कि जो भी पानी जो फाइबर्स में अटक जाएगा, पेपर्स में अटक जाएगा, उसको बोलेंगे अपन स्टेशनरी फेज। इन पेपर क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी मतलब कि ये रिलेट करता है स्टूडेंट्स उसके कलर से, अपन ये देखा था थ्योरी में, कलर से रिलेट करता है। स्पेशल क्वांटिटी पेपर इज यूज्ड नेमली एज वॉटमैन पेपर 1, ये नाम आपको अच्छे से याद रखना है, ये नाम जो है आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा। ओके, सो उसके बाद एफ वाले पे आएंगे, व्हाट विल हैपन इफ अपर आउटलेट ऑफ द कंडेंसेशन इज कनेक्टेड टू द टैप इंस्टेड ऑफ द लोअर लेवल, मतलब कि क्या होगा अगर अपन ने ऊपर के आउटलेट को कंडेंसेशन कनेक्ट किया, बल्कि अपन कहाँ पे करते हैं, नीचे के इस पे करेंगे। सो क्या होगा उसका आंसर, जब भी इफ वाटर एंटर्स थ्रू द अपर पार्ट ऑफ द कंडेंसेसर, जब भी वाटर ऊपर के पार्ट से आएगा कंडेंसेसर के पार्ट से, द वाटर विल क्विकली फ्लो डाउन
अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटी। जाहिर सी बात है पानी नीचे टपक जाएगा बिकॉज ग्रेविटेशन होता है। दिस अलाउज ओनली अ स्मॉल सेक्शन ऑफ कंडेंसेशन, ये अलाउ करता है छोटा सा सेक्शन, स्मॉल सेक्शन कंडेंसेशन का, जो कि कूल्ड हो जाता है, बहुत इनफली कूल्ड हो जाता है। इफ वाटर एंटर्स थ्रू पार्ट ऑफ द कंडेंसेशन, अगर वाटर अगर लोअर पार्ट से हुआ तो फिर जो पानी होगा, पानी नीचे के नीचे रह जाएगा, ऊपर जाएगा नहीं, क्योंकि ग्रेविटेशन वहां पे एक्ट नहीं होगा। सो दैट्स व्हाई आप ये आंसर लिख सकते हो। ठीक है, फटाफट से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या फिर स्टॉप पॉज करके आप लिख भी सकते हो, या फिर नीचे टेलीग्राम की लिंक दी है, वहां से डायरेक्टली पूरा की पूरा पीडीएफ फाइल डाउनलोड मार लेना है, वहां से मिल जाएगा आपको। उसका जी वाला, गिव नेम्स ऑफ टू मटेरियल्स यूज्ड एज स्टेशनरी फेज। क्या क्या यूज करते हैं अपन ने देखा है, विच इज एल्यूमिना जेल या फिर सिलिका जेल अपन यूज करते हैं। देखो ये एल्यूमिना जेल और ये सिलिका जेल, इस प्रकार के जेल्स होते हैं, मैंने आपको फोटो भी दिया है, इस प्रकार का जेल होता है, जिससे कि आपको समझ में आएगा। उसके बाद विच प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्वेंट्स आर यूजफुल फॉर सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के लिए कौन सी प्रॉपर्टीज हम यूज किया जाता है। सो पहली प्रॉपर्टी क्या होगी, ऑर्गेनिक कंपाउंड मस्ट बी मोर सोल्यूबल, मतलब कि ऑर्गेनिक कंपाउंड ये ज़्यादा सोल्यूबल चाहिए एज कंपेयर टू सोल्यूट से, ठीक है, या फिर सॉल्वेंट से इन द वाटर। सॉल्वेंट शुड बी इमिसिबल विथ वाटर, मतलब कि सॉल्वेंट ये इमिसिबल चाहिए। इमिसिबल यानी कि वो सॉल्वेंट में मिक्स ना हो, वो वाटर में मिक्स ना हो, मतलब अपन जो भी ऊपर से डालने वाले वो पानी के अंदर मिक्स ना हो। एंड बी एबल टू फॉर्म टू डिस्टिंक्ट लेयर्स, और क्या होगा, दो हेटेरोजीनियस जो लेयर्स होती है, हेटेरोजीनियस मिक्सचर अपन जिसको बोलते हैं, वो दो लेयर्स फॉर्म होनी चाहिए। Then we will move towards the eye students. Why should spotting of mixture be done above the level of the mobile phase? तो इसका आंसर आप लिख सकते हो, if spotting of mixture is done at the level of mobile phase then solvent will come in the contact with the sample spot। अगर हमने स्पॉटिंग मिक्सचर किया मोबाइल फेज से, तो जो भी सॉल्वेंट है वो कहाँ पे आ जाएगा, आप सभी को पता है, एक्सप्रेस किया था अपन ने, एक्सप्लेन किया था बहुत अच्छे से, सैंपल स्पॉट में आ जाएगा। सैंपल स्पॉट मतलब कि वो ऐसे होता है ना, सैंपल स्पॉट लाइक दिस, ऐसा, ठीक है। पीरियड अपन ने पीएच स्केल में देखा होगा, पीएच स्केल में ऐसा एक सैंपल स्पॉट होता है, दैट इज कॉल्ड एज सैंपल स्पॉट। ओके, सैंपल स्पॉट विल डिसॉल्व इन द मोबाइल फेज एंड इट्स कंपोनेंट विल मूव ऑल ओवर द प्लेट रिजल्टिंग इन नो डिस्टिंक्ट सेपरेशन, मतलब कि उसका सेपरेशन नहीं होने वाला है। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द जे स्टूडेंट्स। स्टेशनरी फेज क्या होता है और सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। स्टेशनरी फेज सभी को पता है स्टूडेंट्स, स्टेशनरी फेज यानी कि इट इज अ फेज which is a solid or a liquid phase used in a chromatographic technique। गैसियस स्टेट नहीं होता है स्टेशनरी फेज में, बस सॉलिड या फिर लिक्विड होता है, ठीक है। और जब हम पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में जाएंगे तो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज दोनों लिक्विड में होता है, ठीक है। ये भी अपन ने एक्सप्लेन किया था। अभी यहाँ पे एक टर्म आपको दिख रही है, व्हाट इज एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन दिख रहा है आपको। एब्जॉर्प्शन यानी कि स्टूडेंट्स, एब्जॉर्प्शन मतलब कि एक सॉलिड की प्रॉपर्टी होती है जो कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स या फिर गैसियस के मॉलिक्यूल्स अपनी खुद के ऊपर लेयर बना लेता है। वापस एक बार, क्या एड्सॉर्प्शन, ये एक सॉलिड की प्रॉपर्टी होती है। एड्सॉर्प्शन यानी कि सॉलिड की प्रॉपर्टी होती है जो क्या करता है, कोई भी लिक्विड का मॉलिक्यूल हो या फिर कोई भी गैसेस का मॉलिक्यूल हो, वो खुद पे क्या कर लेता है, एक लेयर ऊपर से बना लेता है। ओके, नाउ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज अ सॉल्यूशन व्हिच कैन नॉट डिसॉल्व एडिशनल क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट। मतलब सैचुरेटेड सॉल्यूशन ये ऐसा सॉल्यूशन है जो कि एडिशनल क्वांटिटी हम नहीं डाल सकता। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का बहुत अच्छे से एग्जांपल आपको मैंने एग्जांपल में दिया था। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सैंपल डिस्टिलेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। डिफरेंस बिटवीन क्या है, तो सिंपल डिस्टिलेशन में क्या आएगा स्टूडेंट, सिंपल ये वाला पार्ट हम पहले देखेंगे सिंपल डिस्टिलेशन में। Okay, so simple distillation, it is used to prepare mixture of immiscible liquids with sufficiently large difference in their boiling points। मतलब कि उनके boiling points में बहुत ज़्यादा difference होता है। यहाँ पे अपने को fractional distillation में क्या हो बोलते हैं अपन, boiling point अपने को समझ में नहीं आता है। Then it consists of simple apparatus, बस अपन simple apparatus use करते हैं। यहाँ पे अपन जो है मोर कॉम्प्लेक्स एपरेटस होते हैं, मतलब कि कॉलम वगैरह अपन यूज़ करते हैं ना, अपन ने देखा था वो। अभी ये किस लिए यूज़ होता है, सी वाटर प्यूरिफाई करने के लिए, और ये क्रूड ऑयल मतलब कि पेट्रोलियम वगैरह होता है, वो अपन एक्सट्रैक्ट करने के लिए अपन यूज़ करते हैं। देन एल पे जाएंगे स्टूडेंट्स। एल डिफाइन सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन एंड डिस्टिलेशन। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की मैंने आपको डेफिनेशन लिख के दी है। सो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन इज अ मेथड यूज्ड टू प्रिपेयर ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट इन एक्विशियस सॉल्यूशन बाय शेकिंग इट विद अ सुटेबल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इन विच कंपाउंड इज मोर सोल्यूबल दैन वाटर। मतलब कि सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन क्या होता है, अपने को बस उसको हिलाना है, शेक करना है। शेक करने के बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो पहले सोल्यूट था वो बाद में ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ सॉल्वेंट मिक्स हो जाएगा और सोल्यूट अलग हो जाएगा।
देन वी विल मूव टुवर्ड्स द डिस्टिलेशन। अभी डिस्टिलेशन प्रोसेस तो आप सभी को पता है। डिस्टिलेशन प्रोसेस इट इज द प्रोसेस इन विच द लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू इट्स वेपर फेज, मतलब कि लिक्विड को पहले हीट करो, वेपर फेज में ट्रांसफर करो, वेपर फेज को कंडेंसेशन में डालो, कंडेंसेशन होने के बाद उस वेपर का कंडेंस होगा, कंडेंसेशन प्रोसेस होगा, उसके अंडरगोज जाएगा और फिर बाद में वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा और फिर अपने को जो फिल्ट्रेट है अलग बीकर में अपने को प्राप्त होगा। सो दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड एज व्हाट वी कैन से दैट डिस्टिलेशन प्रोसेस। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द एम स्टूडेंट्स, एम लिस्ट द प्रॉपर्टीज। अभी देखो मैं इतने फास्ट इसलिए बता रहा हूँ स्टूडेंट्स क्योंकि ये अपन ने बहुत डिटेल में पहले ही चेक किया है एंड आई वॉज अ लिटिल बिट बिजी अबाउट, मतलब मैं अभी मैंने कल ही ये वीडियो मुझे अपलोड करना था लेकिन थोड़ा सा वक्त लग गया था बिकॉज मैं लेक्चर्स ले रहा था। आप सभी को पता है अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में सिखा रहा हूँ और जो मेन चैनल है शाह कोचिंग क्लासेस उस पर भी ज़रा सा मेरा वर्कलोड था। सो दैट्स वाई हम थोड़ा सा मूव करेंगे क्योंकि मैंने ये आपको डिटेल में 1 घंटे का लेक्चर एकदम डिटेल में मैंने सिखाया है और इसके बाद मुझे आपका जो नेक्स्ट चैप्टर विच इज़ एटम्स, स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम्स, उसके भी नोट्स वगैरह प्रिपेयर करना है तो फटाफट से ये लिख लेना है और फोड़ देना है एग्जाम में। सो द लिस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्वेंट्स विच वी मेक, ये आपको बहुत ईजी है कि द कंपाउंड टू बी क्रिस्टलाइज, अगर कोई भी कंपाउंड को अगर क्रिस्टलाइज करना है तो वो स्पेरिंगली सोल्यूबल चाहिए रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर कितना होता है स्टूडेंट्स? इट इज़ 27 डिग्री सेल्सियस से तो 35 डिग्री सेल्सियस तक रूम टेम्परेचर होता है और हाई टेम्परेचर उसके अबाव होगा, मीन्स अराउंड 50 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। ठीक है, तो अगर सोल्यूट ये सोल्यूबल होगा सॉल्वेंट में रूम टेम्परेचर पे स्पेरिंगली तो हम उस सॉल्यूशन का या फिर उसका अपन क्रिस्टलाइजेशन कर सकते हैं। उसका सॉल्वेंट शुड नॉट रिएक्ट केमिकली, मतलब कि सॉल्वेंट और सोल्यूट का कोई भी केमिकली नाता नहीं चाहिए एक दूसरे से। एंड सॉल्वेंट शुड बी वोलाटाइल, सॉल्वेंट ये वोलाटाइल चाहिए। वोलाटाइल का अर्थ भी मैंने आपको बोला है। वोलाटाइल मतलब कि स्टूडेंट्स जिसका क्या होता है स्टूडेंट्स, वोलाटाइल यानी कि जिसका इवेपोरेशन प्रोसेस एकदम फटाक से हो जाता है, रेडिली हो जाता है इवेपोरेशन प्रोसेस जिसका भी, सो दैट इज कॉल्ड एज वोलाटाइल। नाउ एन, name the different types of chromatography and explain the principles underlying them. Chromatographic technique is classified into, chromatography technique कितने इसमें classify की गई है, which is first is partition chromatography. This technique is based on continuous differential partitioning of compounds of mixture between stationary phase and mobile phase. और partition chromatography में एक चीज़ ध्यान में रखनी स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप और एक पॉइंट ये भी ऐड कर सकते हो कि partition chromatography में मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज दोनों में लिक्विड ही प्रेजेंट रहता है। ठीक है, पहले अपन ने क्या देखा था विच इज थिन लेयर, TLC में क्या देखा था कि मोबाइल फेज में गैशियस होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज इन दोनों में कौन सा फेज आएगा स्टूडेंट्स, विच इज लिक्विड फेज ही आएगा। देन एड्सॉर्प्शन तो आप सभी को पता है, ये देखो मैंने यहाँ पे आपको एड्सॉर्प्शन की डेफिनेशन भी लिख के दिया है यार, मैं भूल गया था। सो एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी ये टेक्निक ऐसी बेस्ड होती है स्टूडेंट्स प्रिंसिपल पे जो डिफरेंशियल एड्सॉर्प्शन करता है, या आप लिख सकते हो। और एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी ये मेनली 2 टाइप्स की होती है, विच इज कॉमन क्रोमेटोग्राफी और थिन लेयर। अपन ने देखा था ना A-B-C, फिर A अलग हो गया, B-C एक हो गए, फिर A-B-C ये तीनों की तीनों अलग हो गए। इन दिस वे वी कैन से दैट। नाउ हम O पे जाएंगे, थोड़ा सा बाकी है, फटाफट से O पे जाएंगे। Why do we see bands separating in column chromatography? अपन बैंड्स क्यों सेपरेट होते हैं? क्यों सेपरेट होते हैं? क्योंकि वो एड्सॉर्ब करता है। ठीक है, Why? क्योंकि बैंड्स इसलिए सेपरेट होता है बोलना सर, क्योंकि वो क्या होता है एड्सॉर्ब होता है, और एड्सॉर्प्शन की डिग्री ये डिपेंड होगी उन पर्टिकुलर कलर्स पे। ठीक है, उन पर्टिकुलर कलर्स पे। सो यू कैन राइट दैट आंसर। ठीक है, इस प्रकार मैंने पूरा के पूरा आंसर एक ही इसमें बोल दिया है। सो वो एड्सॉर्ब कर लेता है बस, बाकी कुछ भी नहीं करना है अपने को, बहुत सिंपल आंसर्स है। नाउ पी पे आएंगे हम कि हाउ डू यू विजुअलाइज मतलब कि देखना कलरलेस कंपाउंड्स। अभी कलरलेस कंपाउंड्स अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आप कैसे करोगे? एक तो आपको यूवी लाइट यूज़ करना पड़ेगा, अल्ट्रा वायलेंट लाइट जिसको अपन बोलते हैं। जैसे यार वो पता नहीं क्या आपने वो पिक्चर देखा है या नहीं मुझे पता नहीं, मिस्टर इंडिया पिक्चर में कैसा होता है, अगर मिस्टर इंडिया नहीं दिखा तो रेड कलर का लाइट मारो तो तुरंत मिस्टर इंडिया दिख जाता है, राइट, रेड कलर में से दिखो तो उसी प्रकार स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होगा, अगर अपने को कोई भी कलर नहीं दिख रहा है, कोई भी बैंड कलर नहीं दिख रहा है अपने को TLC में, TLC का फुल फॉर्म क्या है? थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में अगर अपने को कोई भी बैंड कलर नहीं दिख रहा है तो अपन किसका यूज़ करेंगे विजुअलाइज करने के लिए? विच इज़ यूवी रेस का अपन यूज़ करेंगे, और वहाँ पे अपने को ब्राउन स्पॉट दिखने लगेगा। ठीक है, या फिर अपन उसमें स्प्रेइंग एजेंट भी अलग अलग यूज़ कर सकते हैं। नाउ विच इज़ मूविंग टूवर्ड्स द क्यू स्टूडेंट्स, ये देख लेना है आप अगर लिख रहे होंगे तो। ठीक है,
यस एंड दिस वाला, ठीक है। चलो पॉज करके देख लेना है आपने, या फिर नीचे मैंने टेलीग्राम की लिंक दी है स्टूडेंट्स, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो पूरा की पूरा PDF फाइल, और वहाँ पे ज्वाइन हो ही जाना है, जिससे कि आपको बहुत बेसिक नॉलेजेस प्राप्त होते जाएंगे। नाउ कंपेयर TLC एंड पेपर क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स, मतलब कि आपको कंपेयर करना है, अभी TLC कंपेयर करना है और क्रोमेटोग्राफी कंपेयर करना है। ये क्वेश्चन ज़्यादा तो पूछा नहीं जाता है, लेकिन हाँ स्टेशनरी फेज में क्या होगा, सॉलिड अपन यूज़ करेंगे, वेराज पेपर क्रोमेटोग्राफी में मैंने आपको बोला था पेपर क्रोमेटोग्राफी में लिक्विड यूज़ करेंगे, मोबाइल फेज में भी लिक्विड यूज़ करेंगे और क्रोमेटोग्राफी में भी लिक्विड। आपने अगर इतना भी लिख दिया ना, इतना भी आंसर लिख दिया, ये पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, इतना भी लिख गया तो आपको 2 मार्क मिल जाएगा, ठीक है, मेरे भरोसे पे रहो। ओके, सो होप आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन आंसर्स अपन ने एक ही इसमें कवर कर लिया स्टूडेंट्स। बहुत कम समय लगा अपने को सभी चीज़ें देखने के लिए, ठीक है। आई हैव टीच यू ऑल द 3 चैप्टर्स विद बेसिक स्टूडेंट्स। देखो आपका जो भी फीडबैक होगा वो फटाफट से नीचे आप बोल सकते हो कि अच्छा लगा नहीं लगा वगैरह, जिससे कि हम भी यार मोटिवेट रहते हैं सभी चीज़ें, और आने वाले वक्त में बहुत सही चीज़ें होने वाली है। अपने स्टेट बोर्ड वाले भैया में सभी चीज़ें प्लानिंग वगैरह हो गया है, सो वी विल वर्क अकॉर्डिंग टू इट, ठीक है। सो देखते हैं हाउ मच कैन आई पुल इट ऑफ फॉर द स्टेट बोर्ड वाले भैया। सो यस, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, एंड यस डोंट फॉरगेट टू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड हैशटैग स्टेट बोर्ड वाले भैया। और हाँ याद रखना है, फोड़ना है मचाना है, ठीक है। चलो मिलते हैं यार अगले लेक्चर में, बहुत जल्दी लेक्चर आने वाला है विच इज़ स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, एंड यस फोड़ना है मचा देना है।